सिंह सेंगर मुर्दाबाद। गाँव में भी आजादी, शहरों में भी आजादी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी के पूर्व विधायक और उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर को एक बार फिर से झटका लगा है। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता के कस्टोडियल डेथ मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका को ही खारिज कर दिया। अदालत ने सेंगर की जमानत और सजा निलंबन की याचिका खारिज करते हुए साफ तौर पर कहा कि मामले की गंभीरता और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे इस स्तर पर राहत नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति रविंदर डुडीजा ने कहा, भले ही कुलदीप सिंह सेंगर अपनी 10 साल की सजा में से करीब 7.5 साल जेल में काट चुका है और उसकी अपील के निस्तारण में देरी हुई है, लेकिन यह देरी आंशिक रूप से खुद सेंगर की वजह से भी हुई। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया कि सेंगर की ओर से कई अर्जियां दायर की गईं, जिससे सुनवाई में समय लगा। ऐसे में देरी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है। बता दें कि यह मामला उन्नाव रेप कांड से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर पीड़िता के पिता को सेंगर के इशारे पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 9 अप्रैल 2018 को पुलिस हिरासत में कथित पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मार्च 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने सेंगर और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। इससे पहले जून 2024 में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की इसी तरीके की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि उन्नाव रेप पीड़िता, जो उस वक्त नाबालिग थी, उसने आरोप लगाया था कि जून 2017 में उसे अगवा कर सेंगर ने कई दिनों तक दुष्कर्म किया और बाद में उसे 60,000 रुपए में बेच दिया गया। पीड़िता और उसके परिवार को लगातार धमकियां भी दी गईं। मामला तब और गंभीर हो गया जब एक बिना नंबर प्लेट वाली लॉरी ने पीड़िता की कार को टक्कर मार दी, जिसमें उसके 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई और पीड़िता और उसके वकील गंभीर तौर पर घायल हो गए। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े 4 मामलों की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी और रोजाना सुनवाई की आदेश भी दिए थे। दिसंबर साल 2019 में सेंगर को रेप मामले में उम्र कैद और कस्टोडियल डेथ केस में 10 साल की सजा सुना दी गई। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप केस में उसे जमानत दी थी, लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर भी रोक लगा दी। इस तरह दिल्ली हाईकोर्ट का ताजा फैसला साफ ये संकेत दे रहा है कि उन्नाव मामले में सेंगर को फिलहाल कस्टोडियल डेथ केस में कोई राहत नहीं मिलने वाली और न्यायपालिका इस मामले की गंभीरता को भी प्राथमिकता दे रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों के अंदर देखा गया कि किस तरीके से सेंगर मामले को लेकर लोग सवाल उठाते हुए नजर आए और हाल फिलहाल में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लेकर भी कई तरीके के सवालिया निशान खड़े हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाते हुए पीड़िता और उसके परिजनों को राहत जरूर दी थी। फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हाई कोर्ट ने अभी हमारी जो बेल एप्लीकेशन है, जिसको हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं, उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है और अपील को सुनवाई के लिए लगा दिया है 3 फरवरी के लिए। उस दिन बाकी कनेक्टेड अपील्स भी लगी हुई हैं, सो फॉर दैट डे द मैटर हैज बीन केप्ट। क्या ग्राउंड दिया कुछ नटशेल में? अभी ऑर्डर पूरा अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट ने प्राइमरली जो हमें कुछ पढ़ के सुनाया था उसके मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि कस्टडी जो 7.5 ईयर की हुई है, बट जो डिले इन अपील है उसमें कई सारी एप्लीकेशंस फाइल हुई है केस में बीच बीच में, कभी इंटरिम बेल की या कभी किसी और चीज की और रेगुलर सस्पेंशन की। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा है कि डिले कैन नॉट बी द ओनली ग्राउंड एंड उसको कंसीडर करते हुए कोर्ट ने अभी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी है। तो सीबीआई ने भी एक एप्लीकेशन मूव की थी सवेरे में, उसका भी मेंशन सीबीआई के वकील ने किया था। क्या एप्लीकेशन? सीबीआई ने यही एप्लीकेशन फाइल की थी, वो अभी लिस्ट नहीं हुई है प्रॉपरली, इसमें कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन उनकी एप्लीकेशन का क्रक्स यही था कि द मैटर इन द पॉक्सो केस इन विच द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैड ग्रांटेड द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, द सीबीआई हैड गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेड दैट ऑर्डर, सो दे वर जस्ट कोटिंग दैट ऑर्डर थ्रू दैट एप्लीकेशन कि ऐसे हमारे केस में जो पहले एक स्टे फेवरेबल ऑर्डर पास हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया है, उस ऑर्डर को कोट किया था उन्होंने। सर, आप इसमें शुरुआत से वकील रहे हैं जी जी, बेल के लिए, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए आपकी क्या आर्गुमेंट्स थी, क्या दलील थी? देखिए, हमारी कई सारी आर्गुमेंट्स थी, मेरिट्स पे भी आर्गुमेंट थी, लेकिन प्राइमरली आर्गुमेंट हमारी ये थी कि हमारा टोटल सेंटेंस है वो 10 साल का है, उसमें से 7.5 साल की एक्चुअल कस्टडी हो गई है और एक रिमिशन जो जेल से मिलती है उसको मिला के करीब 9 ईयर्स 3 या 4 मंथ्स के आसपास पीरियड हो चुका होगा। को एक्यूज इंक्लूडिंग दोज एक्यूज, उनके खिलाफ प्राइमरली एलिगेशन थी बीटिंग की एक्सेट्रा, एलिगेशन की बात कर रहा हूं केवल, उनकी ऑलरेडी सेंटेंस सस्पेंड हो चुका है, तो बाकी सारे एक्यूज बेल पे हैं। केवल मेरा क्लाइंट जो मिस्टर कुलदीप सिंह सेंगर हैं वो जुडिशियल कस्टडी में है। अपार्ट फ्रॉम मेरिट्स पे भी हमने काफी आर्गुमेंट्स की थी, क्योंकि जिस दिन की घटना है उस दिन तो कुलदीप सिंह सेंगर वहां पर मौजूद भी नहीं थे, वो तो दिल्ली किसी काम से आए हुए थे और
उनके खिलाफ एलिगेशन के नाम पे कोई भी ऐसा सबूत नहीं सीबीआई ला पाई थी जो कहती हो कि भाई ये किसी भी तरह से इस केस में शामिल है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया हुआ सीबीआई ने। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्ज पे 120 भी लगा के इन्होंने 10 साल की सजा दी हुई है, तो उसी पे हमने सारी मेरिट्स पर आर्गुमेंट की थी।